सहारनपुर में पुलिस ट्रैफिक विभाग के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। अपने ही पुलिस कर्मियों के लिए 58 चालान, वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पुलिस कर्मियों से वसूले गए 58,000 रुपए। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी के आदेश पर ट्रैफिक विभाग पुलिस कर्मियों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करते हुए चालान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर ट्रैफिक विभाग के द्वारा अपने ही पुलिस कर्मियों के बिना हेलमेट के 58 चालान किए गए और उनसे 58,000 रुपए वसूले गए। और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहनों को फ्यूल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सहारनपुर एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो सामने आते हैं जिसमें पुलिसकर्मी 2 पहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी बिना हेलमेट के दिखाई पड़ते हैं। वो निकाल इसी भर देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के शासन से व उच्च अधिकारियों से निरंतर निर्देश मिलते रहे के क्रम में एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक विशेष निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जनपद सहारनपुर की यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके साथ साथ जीवन रक्षा के रूप में भी जो संभव कदम है वो उठाए जाएं। इसी क्रम में जनपद सहारनपुर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा निरंतर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही थी। अब इसी क्रम में कुछ जो पुलिसकर्मी भी जो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, क्योंकि जीवन रक्षा के लिए उनके लिए भी हर चीज उतनी ही जरूरी है, कानून उनके लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना आम जन के लिए। इसी क्रम में एक विशेष अभियान चलाते हुए पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जनपद सहारनपुर में कल में लगभग 58 पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के पकड़ा गया और उनका चालान किया गया और 58,000 रुपए शमन शुल्क वसूला गया। और ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम जन के उस पर चलती रहेगी और हमें उम्मीद है कि इस चीज से न केवल जो संवेदना उनके अंदर आनी चाहिए उसको लाने में हम सफल होंगे। प्रवर्तन की कार्रवाई के अतिरिक्त जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं वो भी निरंतर हमारे द्वारा व आरटीओ कार्यालय द्वारा निरंतर चलाए जा रहे हैं। और जो एक्सीडेंट्स की संख्या जो कुछ बढ़ रही है उसमें हमें अपेक्षित कमी लाने के लिए एक नया अभिनव आचार स्टार्ट किया गया है सहारनपुर में, जिसमें जो हमारे यहाँ टॉल पड़ते हैं उन टॉल पर भी ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों को लगा करके जागरूकता के लिए, खास तौर से रात्रि में 2 बजे से 4 बजे तक जब ड्राइवर थोड़ा नींद में रहता है और जो बड़ी गाड़ियां टॉल से पास होती है, हमारे ट्रैफिक के कर्मी उनको वाहन से दुर्घटना होने की संभावना रहे। और साथ ही साथ जो उनको अगर नींद आ रही है तो उसके लिए भी उनको जागरूक किया जाए कि जहां ज्यादा नींद आ रही है वहां वो रुक करके चाय पी लें या कुछ ऐसा करें जिससे उनकी नींद दूर हो जाए, उसके बाद ही वो वाहन चलाएं। किसी भी हाईवे पर नींद की स्थिति में आने वाली दुर्घटनाओं में इसमें हम काफी कमी ला सकेंगे। पेट्रोल पंप पे भी क्या कुछ पुलिसकर्मी लगाए गए? जी हाँ, इस क्रम में एक और एसएसपी महोदय द्वारा इसमें एक निर्देश दिए गए हैं कि जितने पेट्रोल पंप हैं, जैसे पहले से भी एक नीति चली आ रही है कि नो हेलमेट नो फ्यूल जो पॉलिसी है, मतलब किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर आप हेलमेट लेके नहीं आएंगे तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस क्रम में इसमें भी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर उनको पेट्रोल देने की कार्रवाई भी चल रही थी और वो हेलमेट एक दूसरे से शेयरिंग करके भी पेट्रोल ले रहे थे। इसकी शिकायत पर एसएसपी महोदय द्वारा जो बीट आरक्षी हैं उनकी तैनाती पेट्रोल पंप पर करने के निर्देश दिए गए ताकि इस चीज की भी हम मॉनिटर कर सकें कि बिना हेलमेट के उनको पेट्रोल ना दिया जाए और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर भी सभी जो वाहन चालक है उनको जागरूकता भी कराई जा सके।
एडीएम ने सुमेरपुर ब्लॉक के पारा गांव में स्थित गौशाला का किया औचक निरीक्षण के दौरान सुमेरपुर बीडीओ व सचिव की पाई गई भारी खामियां। पारा गांव की गौशाला में नहीं मिले एक भी गौवंश। एडीएम महोदया ने सुमेरपुर विकासखंड अधिकारी को लगाई फटकार। गौशालाओं व अन्य मवेशियों को लेकर लापरवाह निकले सुमेरपुर ब्लॉक के बीडीओ। पारा में गौशाला के पास मौजूद लोगों ने ब्लॉक के अधिकारी व प्रधान की खोली पोल। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में जानवरों को खिलाया जाता है सालों से रखा हुआ सड़ा भूसा। आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे ब्लॉक के बीडीओ व सचिव। निरीक्षण के दौरान पारा गांव में स्टेट हाईवे के किनारे जमीन पर बैठी मिली दर्जनों गायें। ब्लॉक के अधिकारी व संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों को एडीएम लिखेंगे इस पत्र। सुमेरपुर ब्लॉक के पारा गाँव की गौशाला का मामला। आप जो है इनसे देख के नहीं थोड़ी ये हाथ में लग गया देख ले क्या खाने लायक है? खाने लायक भूसा है? खाने लायक कान हुई 5 साल का जब आप यही के निवासी हैं? हाँ। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? तो कभी कोई कर्मचारी आता नहीं है यहाँ पे? कहूँ नहीं आवता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ आवत है नहीं जो मतलब कर्मचारी है तो जैसा प्रधान के दिन सुईसा की नहीं ना अब चलेगी। प्रधान का क्या नाम है आपके? शिवदास। कौन सा गांव है ये दादा? पारा गांव की गौशाला देखने आई हैं औचक निरीक्षण में। यहाँ पर आपने क्या स्थिति पाई और क्या व्यवस्था रही? जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कोई भी गाय तो दिखी नहीं मुझे, ना कोई स्टाफ मिला है, कर्मचारी भी नहीं है। और यहाँ के लोकल लोगों से मैंने पूछा है तो बता रहे हैं कि यहाँ कोई कभी रहता ही नहीं है। और जो भूसा है भूसे की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, खाने लायक नहीं है बता रहे हैं। और जैसा कि पिछले कई दिनों से डीएम साहब ने एक अभियान छेड़ रखा था कि किसी तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कोई भी गौवंश के प्रति प्रतिकूल तथ्य या कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। इस क्रम में हमने भी अपने ईओज को लगा रखा था। ईओज भी हमको सूचना दे रहे थे कि कई ब्लॉक में जो गौशालाएँ हैं वो खाली पड़ी हैं और सारा लोड इनकी गौशालाओं पे है। अभी मैं आई थी और मैंने देखा तो वाकई में यहाँ पे कोई भी गौवंश नहीं है। अभी मैम आपने देखा होगा कि बांदा स्टेट हाईवे किनारे जो है करीब 50-60 गाय बैठी होंगी, तो इस जो संबंधित कर्मचारी है जो अधिकारी है उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अभी मैंने वीडियो से पूछा है तो उनको इस बारे की जानकारी नहीं है। मैं इसके लिए वीडियो को लिखूंगी, पत्र भी लिखूंगी और डीएम सर के संज्ञान में भी लाऊंगी। मेरठ में तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक में स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूल वैन में सवार करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। कुछ घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं वैन संचालक फरार हो गया। बच्चे आर्मी स्कूल के बताए जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीर मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की, जहां सरदना डिवाइडर रोड पर हादसा हुआ। सुबह बच्चे आर्मी स्कूल जा रहे थे। प्राइवेट वैन संचालक को पीछे से एक गत्ते से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। वैन में सवार एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में सभी बच्चे अपने परिजनों के साथ चले गए। हालांकि वैन संचालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसकी गैस लीक हो रही है। गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा भैया। कल भी तुमने गलत खड़ी करी है। जा रहा हूँ। हाँ
आज दिनांक 31/7/2025 को सुबह 6:30 बजे थाना कंगड़खेड़ा पर सूचना प्राप्त हुई कि डिवाइडर रोड के सामने सरना रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर थाने की टीम ने जाकर देखा तो पाया कि एक स्कूल वैन जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ में बच्चों को लेकर जा रही थी, उस पर एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। तत्काल घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत तत्काल ट्रक को कब्जे पे ले लिया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सहारनपुर के रामपुर में भूमाफियाओं को जमीन पर कब्जा पीड़ित व्यक्ति लगातार लग रहा है। पुलिस प्रशासन के चक्कर नहीं मिला इंसाफ। पीड़ित व्यक्ति ने आज सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, फिर लगाई न्याय की गुहार। आरोपी जिलाधिकारी सहारनपुर के पास पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला सहारनपुर के ग्राम शिवदासपुरा परगनास तहसील रामपुर मनिहारा निवासी इसमपाल व प्रीतम निवासी ग्राम कुराली आदि का है, जिनकी जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि यदि फर्जी बनाने की जांच की गई तो पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जमीनों के क्रेता व विक्रेताओं के दबंग परिजन अन्य ग्रामीण व पीड़ित किसानों की जमीनों पर कब्जा भी नहीं कर पाएंगे। वहीं सहारनपुर जिलाधिकारी को शिकायत करने पर पहुंचे 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति प्रीतम व कुलदीप ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई बार एसडीएम रामपुर व अन्य उच्च अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि किसी लालच के चलते जांच अधिकारियों द्वारा गलत जांच आख्या प्रस्तुत कर उच्च अधिकारियों को लगातार किया जा रहा गुमराह। 14-15 10 नंबर का है सारा का सारा तना, ये 5 नंबरों में तो 9 नंबर बना रखा है ना। है यहाँ तो लगा के चकोर वो पुणे तक, अरे यंगे था वहाँ से आ रही दौड़ पिछड़ तबली तरफ, और यहाँ तो लगा के पूरी वहाँ तक खींच सकती हो। जी क्या नाम है आपका? प्रीतम है जी। प्रीतम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुराली। ये कौन सी वो पड़ती है तहसील आपकी? रामपुर पड़ेगी। अच्छा, आपका कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा है, क्या मामला है? वही है ये जो चकोड़ रखी चकोड़ है पलटा पे कागज देखे हमने। कौन लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ, क्या है? राजपूत है जी, वो भी कब्जा ही है। हाँ वो कब्जा है जीवा जबरदस्ती है ये। क्या नाम है इनका? भूषण है जी। अच्छा, एक ब्रजपाल है, एक किरणपाल है, तो ये कितनी ज़मीन है जो इन्होंने दबाई हुई है? 2-4 लड़के हैं उन्होंने जो दबा रखी कम से कम ऐसी होगी 2 बीघे तो बाहर होगी। आपके ही साथ किया हुआ ऐसा या और किसी की भी ज़मीन उन्होंने इस तरह से कब्जाई हुई है? भारी गल्लों का रखा जिंगा तो भारी गल्लो ही है वो तो। अच्छा, आप कभी वहाँ गए हैं, किसी अधिकारी से मिले हैं? तहसील में आप एसडीएम से मिले हो या डीएम साहब से मिले, मुलाकात हुई किसी अधिकारी से इस विषय में? बच्चे हमारी तो यही नहीं किसी से। तो आपने शिकायत पत्र नहीं दिया कभी कोई? यहाँ से दे भी रखी करता है कोई कुछ नहीं। कहाँ पे दिया था शिकायत पत्र? वकील को भी दिया था, वकील ने उसे दे रखा कानून को स्तन रखता। तहसील में आपने दिया? मैं तहसील में क्या नाम वकील को रखी थी। कितने दिन पहले दिया था आपने शिकायत? या तो ऐसा तो है देवी को मेरे ख्याल में नू तक ज़्यादा रहेगा, और वही चलते हुए तो है 2 साल। इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ आपको? ना जी कुछ नहीं हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। आप क्या चाहते हो? हम लोग चाहूँगा वो अपनी बोलो, हम अपनी बोलेंगे। से क्या दबंग किस्म के लोग हैं, कौन हैं जो आपकी ज़मीन दबंग किस्म के ही हैं जी। हमारे हरी गल कर माननी रही हम कह रहे, हम तो नहीं कह रहे भाई, तो अपनी बोल हम अपनी बोलेंगे। तो या नहीं रू करता भाई, जितने इकट्ठे हमारे हम दे दे अपने हाथों ले ले।
ये है बात। आप क्या चाहते हो फिलहाल? उन्होंने ज़मीन बेच रखी है, उसके ले रहा हो। इतना नहीं क्या मैं पर वो अपनी को बोलो, हम दोनों का है। चलो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम कुलदीप है, शिवदासपुर का रहने वाला। तहसील कौन से? तहसील रामपुर में नहीं आ रहा हूँ। आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, क्या क्या मामला? हमारा ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन छीनने जा रहे हैं। कौन लोग हैं? ठाकुर हैं जी। नाम क्या हम है? एक का नाम तो ब्रजभूषण है, ब्रजपाल है, किरणपाल है, यशपाल है, 2 उनके लड़के हैं। ज़मीन कितनी और किस तरह से हड़प है? जमीन उन्होंने फर्जी बनावा करा जी। उसकी दादी, ब्रजभूषण की दादी थी, उसका नाम दयावती था। उसने 70 नंबर में बनावा करा। 70 नंबर जमीन उसके नाम ही नहीं है, फर्जी बनावा है। अच्छा ही उन्होंने 70 नंबर में बनावा करके काबिज कर दिया उसे 10 नंबर में। उसके 5 नंबरों का एक नंबर बना दिया 9, 9, 10, 13, 14, 15, 5 नंबरों का एक नंबर बना दिया 9। उसे काबिज 10 नंबर में कर दिया। तो 10 की 30 बीघे ज़मीन थी, 5 बीघे ज़मीन जाकर तो उसकी 25 बीघे रहेगी। ये भी उनके कहने का मतलब ये है कि सब 5 बीघे भी हम पूरी करके देंगे और अपनी 30 बीघे भी पूरी करेंगे। 3 बीघे ज़मीन उनको फालतू है और जी 2 बीघे हमारे पति ज़बरदस्ती में पूरी करना चाह रहे हैं। इस तरह के फर्जी बनावा बता रहे हैं आप और आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो आपने पहले कोई कंप्लेन की थी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे की कंप्लेन आपने? कंप्लेंट तो मैंने रामपुर भी करी है, SDM साहब के सामने, DM साहब को भी दी, कमिश्नर साहब को भी दी, लेकिन सब झूठी है, झूठी रिपोर्ट लगा रहे। गलत, हमारी तरफ की कोई बात नहीं कर रहा इंसाफ की। अभी DM साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? DM साहब ने कहा, कहने लगे देखते हैं, इसकी जांच भिजवाते हैं दोबारा। आप क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहिए। तो जो हमारी आप ही की ज़मीन इस तरह की या कुछ और लोगों की भी ज़मीनों पर? नहीं है जी, एक और हमारा पड़ोसी है, ठाकुर है, ये प्रीतम है, 4 भाई हैं, इनकी ज़मीन भी छीन रहे। ये है। सहारनपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक साथ 40 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले के अपराधियों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, सहारनपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के अंतर्गत सहारनपुर थाना गंगाह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना गंगाह पुलिस ने एक साथ 40 वांछित वारंटी NBW अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सभी फरार वांछित वारंटी अभियुक्तों के ऊपर जिले के थानों में गौकशी, लूट, हत्या जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें, सहारनपुर SSP आशीष तिवारी के द्वारा चलाए जा रहे NBW वांछित वारंटी अभियुक्त के खिलाफ अभियान के अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर सहारनपुर SP देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से सभी वांछित वारंटी फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी पर गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज है। दिनांक 30 जुलाई 2025 को थाना गंगो पुलिस द्वारा जो न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट है, उन वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें कि पुलिस द्वारा कुल 40 NBW वारंटीज को गिरफ्तार किया गया है। ये जो वारंटीज हैं, ये गोकशी, चोरी, NDPS, बलवा, हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं के जिन पर मुकदमे पंजीकृत थे, उन सभी वारंटीज को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। क्या है कि थाने के हैं सब? ये मोस्टली सभी गंगो थाने के हैं और इनके जो भी मुकदमे हैं और जो भी कोर्ट से वारंट प्राप्त हुए हैं वो गंगो थाने से प्राप्त हुए हैं।